बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में आज यूपी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। अमित शाह ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर जमकर अटैक किया। अमित शाह ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं, ये आपका भला नहीं कर सकती। 2027 में ऐसी पार्टियों को रिजेक्ट कर एक बार फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं, तो वंशवादी पार्टियों को फिर से खारिज करें। तमाम क्या अहम बातें कही अमित शाह ने। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये दावा ठोका है गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेरणा स्थल में हो रहे कार्यक्रम के दौरान। और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार आया है। डकैती में 94% की कमी, लूट में 82% की कमी, और इस सीमांत राज्य को भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सुरक्षित और देश की सीमाओं को भी सुरक्षित करने का काम किया है। कनेक्टिविटी भी सुधरी है और हर प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। मित्रों, उत्तर प्रदेश हर कालखंड देश को सुरक्षित करने वाला राज्य बना, और आज मुझे गौरव है कि फिर से एक बार इस उत्तर प्रदेश में देशभक्ति की लौ जागृत हो चुकी है। हम 2014, 19, 17 और 22 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी संभावनाओं तराश कर एक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। प्रयागराज में महाकुंभ का विराट आयोजन, ये हमारे सनातन धर्म को दिगंत तक, ये महाकुंभ ने सनातन धर्म की ख्याति को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया है। और अब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भी 11% वृद्धि के साथ देश के सभी राज्यों के साथ स्पर्धा कर रहा है। आईटी का निर्यात हमारा 82,000 करोड़ पार कर चुका है। यूपी में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता था 17 के पहले कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर बनेगा, उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। आज उत्तर प्रदेश ये सभी के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। और 45 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिला, उसमें से 15 लाख करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतारने का काम होगा है। वहीं उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम आज लखनऊ में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की थीम के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सीएम योगी ने यूपी को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत है और यूपी में पिछड़ों को भी प्राथमिकता मिलती है। तो विकसित भारत में यूपी की क्या भूमिका रही है, उसको लेकर के तमाम अहम बातें कही सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कानून व्यवस्था का उदाहरण है उत्तर प्रदेश। आज हम उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर उत्तर प्रदेश के इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आदरणीय मुख्य अतिथि के
महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए यहां पर उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हर राज्य में ये कार्यक्रम आज के दिन पर आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश और देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश वासी है, वह आज इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है। हमें याद है जब 2018 में उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया था, तब प्रदेश के माननीय राज्यपाल के रूप में आदरणीय श्री राम नाईक जी थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया था। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। हम लोगों ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। अच्छा भोजन, हाइजीन युक्त भोजन, खाद्य सामग्री मिलेगी। मिलेट से बनी हुई, श्री अन्न से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके। स्थानीय उत्पाद को हम लोग जियो टैग कर सकें और फिर इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सके, उसकी पैकेजिंग की, उसकी ब्रांडिंग की और उसकी डिजाइनिंग को, वैश्विक मांग को, देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार की प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें। यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होगा और वह योजना है सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन। हर जनपद में लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में जो भी युवा नौकरी करने का इच्छुक है, अपना कारोबार प्रारंभ करने का इच्छुक है, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उस स्केल को स्किल डेवलपमेंट में बदलना और फिर उसके लिए उस प्रकार के रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह एक विशिष्ट योजना आज उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रही है।